हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविज स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मींस 27 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। इसमें हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी आज हम कवर करेंगे। मतलब जिस भी लेक्चर में जब भी न्यूज़ में गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है मैं सारी पढ़ाती हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही आज बता दे रही हूँ कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। एक है उड़ान स्कीम और दूसरी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, मातृत्व वंदना योजना, ये दोनों स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम डिटेलिंग में पूरा पढ़ेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनसे रिलेटेड कैंपेन और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयुर्वेदा डे। very important, it's related to Ayurveda day. First, its nodal agency is CCRAS, means Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Option B, farmers across the country can participate in this event and can get information about cultivation of medicinal plants. Option C, its major theme is Ayurveda for farmers. या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ए बी सी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस आयुर्वेदा डे। ओके, जिससे आपको पता है बैक टू वेदास। ठीक है, तो अब हम क्या हो रहे हैं, बैक टू आयुर्वेदा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसके लिए इसकी पहली आयुर्वेदा डे जो है, पहली बात तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 10 नवंबर को। कौन से डेट को? 10 नवंबर को, पंचकुला चंडीगढ़ हरियाणा में। ओके, और इसने एक कैंपेन भी चलाया है। ठीक है, और कैंपेन का क्या नाम है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। क्या है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, इस कैंपेन का नाम है जो चलाया गया है। ओके, और इसकी नोडल एजेंसी क्या है? वो है CCRAS। और यहाँ पे क्या होगा कि सारे फार्मर्स, मतलब कि पूरी कंट्री से, मतलब भारत से किसी भी कोने से जो फार्मर्स हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको एक नॉलेज मिलेगी, उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट किया जा सकता है। ओके, और इसका मेजर थीम भी है आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। Which country has recently given death sentence to 8 ex-Indian Navy officers? और आपके ऑप्शंस हैं UAE, रशिया, चाइना, कतर। तो जिस तरह आप ये मैप देख रहे हैं आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा कतर। ठीक है, ये है दोहा जो कि कैपिटल है कतर की, ये आप याद रखिएगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसने, मतलब इस कंट्री के कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स है जिनको कि पकड़ा गया था, ठीक है, मतलब इस कंट्री ने पकड़ा, उनको डेथ सेंटेंस दी जाएगी इस पे। हालांकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि वो इस बात पे मतलब डिस्कशन करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे ताकि ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे हैं मैप में कतर, ये है बहरैन। ठीक है, इसके ईस्ट साइड में है कतर, अगर हम बोले तो साउथ ईस्ट में है पर्टिकुलरली बोले तो। और इसके लीडर कौन है कतर के? तो इसके लीडर, या फिर हम बोले ईमर ऑफ कतर, क्योंकि वहां पे ना ईमर बोला जाता है या फिर एमर, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। वैसे EMER है। इमर ऑफ कतर कौन है? वो है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। कौन है? शेख तमीम बिन हमद अल थानी, वो यहाँ के लीडर हैं। और इंडिया जो है, मतलब जो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और कतर के बीच में, वो कौन सी एक्सरसाइज है? वो है ज़ैर एल बाहर। ठीक है, ज़ैर ZAIR अल बार BAHR। ठीक है,
ये इंडिया और कतर के बीच में नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और इसका मतलब क्या होता है ये भी इंग्लिश में बता दूं तो रोर ऑफ द सी, ठीक है, रोर ऑफ द सी इस एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है कतर की, तो यहाँ की करेंसी है रिया, ये करेंसी है, ओके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो भी अभी कतर में ही हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था, कतर में, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कतर से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलवांदे डैम इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये है वो डैम और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और अगर आप महाराष्ट्र पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र पीएससी मीन्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ओके। नीलवांदे डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1970 में स्टार्ट हुआ था, ये आप जरूर याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल इवेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना टू बी हेल्ड इन, आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, ठीक है। कहां पे ये नेशनल इवेंट होगा इस स्कीम से रिलेटेड, वो होगा मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, अचीवमेंट्स एंड जर्नी को हाईलाइट किया जाएगा, ओके। और एक न्यू पोर्टल डेवलप किया गया है PMMVY सॉफ्ट MIS, ठीक है। किसके लिए, इस स्कीम के लिए, पीएम मातृ वंदना योजना की स्कीम के लिए ये न्यू पोर्टल जो है उसको डेवलप किया गया है। इसका आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट मान लो MIS, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है। ये पोर्टल जो है इसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पोर्टल से भी रिलेटेड आ जाते हैं कि क्या है उस पोर्टल का नाम, ओके। चलिए ये तो हमने पोर्टल के बारे में देखा और कहाँ पे ये हेल्ड होगा ये इवेंट, ये हमने देखा। लेकिन ये स्कीम क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। It was launched on 1st January 2017. Okay, 1st January 2017 को इसको लॉन्च किया गया था एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मीन्स सेंटर प्लस स्टेट both are involved because it's sponsored, not centrally sectored. If it's centrally sectored means completely owned by Government of India. Okay. So it is a centrally sponsored scheme that provides a maternity benefit of rupees 5,000. Very, very important. Distributed in 3 installments. In how many installments? 3 installments to the pregnant women and lactating women. Okay. The scheme's benefits have now been extended to include support for a second child, provided that the second child is a girl. ठीक है, पहले जो ये स्कीम थी ये उनको मिलती थी जिनकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो दूसरी चाइल्ड है वो भी अगर गर्ल होती है तो भी इस मतलब जो विमेन है वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं। और अब उनको कितना पैसा मिलता है, तो अब वो है 6,000 रुपए, पहले 5,000 था अब 6,000 है इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फॉलोइंग द बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। देन दिस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्स रेशियो। से यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को बचाने की बात हो रही है, ठीक है। विमेन को कब पैसे मिल रहे हैं, जब वो उनका पहला बच्चा गर्ल चाइल्ड है या फिर उनका दूसरा बच्चा भी गर्ल चाइल्ड है। तो एक तरह से देखो तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका जा रहा है और गर्ल चाइल्ड की बर्थ को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सेक्स रेशियो जो है उसमें इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये स्कीम इस चीज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। देन एडिशनली द स्कीम प्रमोट्स टाइमली इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशंस एंड रजिस्ट्रेशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्कीम से रिलेटेड। ये जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें ऑलरेडी रहता ही है, तो आपको ना बस एक बार आप सुन लो, फिर रात में या कभी भी जब भी आप सोते हो एक बार ये आप इसका पीडीएफ देख लो तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक बार करके देखना।
विच डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग दिव्य कला मेला इन बेंगलुरु? आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। चलो मैं आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी तो मोटिवेट होंगी, है कि नहीं? अच्छा लगता है जब कोई मतलब कमेंट करता है तो लगता है यार और एफर्ट डालो और पढ़ो, है ना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। जिसने भी ऑप्शन बी करेक्ट मतलब मार्क किया होगा उनका आंसर करेक्ट है, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और जिनका अगर गलत हो गया है सो नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, उनको अब आंसर पता चल गया, अब गलत नहीं होगा। ओके, और ये जो है ये दिव्य कला मेला ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, ठीक है, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये दिव्य कला मेला जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेंगलुरु में। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप को शोकेस किया जाए, ठीक है, दिखाया जाए, उनको मतलब लोगों के सामने लाया जाए, ठीक है, एक तरफ से उनके स्किल जो है उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, उनको और अपलिफ्टमेंट किया जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा who has addressed the Western Zone Vice Chancellors Conference on implementation of NEP 2020? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सो दोस्तों आप ये इमेज देख रहे होंगे, आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ये कौन है हमारे? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके, और ये कहाँ पे हुआ है? ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में, ठीक है, कहाँ? गुजरात में। और गुजरात के सीएम कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल जी, भूपेंद्र भाई पटेल जी। ओके, ये यहाँ के सीएम है। Next question. Select the correct statement about Dark Patterns Buster Hackathon 2023. आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद IIT BHU हैज लॉन्च्ड इट। मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने IIT BHU के साथ मिलकर डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथन 2023 को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी क्या है कि इसका फंक्शन क्या है? तो डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इनोवेटिव ऐप और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ऑप्शन सी क्या है कि बोथ ए एंड बी, मतलब कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मींस कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, कि मतलब ये है वो डिपार्टमेंट जिसने IIT BHU के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है और इसका फंक्शन है टू डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इनोवेटिव ऐप और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके, ये जो है ये दोनों लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा इसको सेंटेंस के फॉर्म में ही आपको लिख के प्रेजेंट किया है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है ना कि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी जो स्टेट सर्विसेज होते हैं या फिर जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं लेटेट पे SSC और बैंकिंग, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर मोस्टली फैक्ट्स आते हैं। अब तो खैर स्टेट PSC में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं जस्ट लाइक UPPSC, लेकिन जो UPSC होता है ना उसका पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है और वो मोस्टली मतलब अगर देखो तो पूरा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, और अगर आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे तो स्टैटिक मिक्स्ड होती है, इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ाती चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंट्रल स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 6 years ऑफ इट्स लॉन्च? आपके ऑप्शंस हैं RCS उड़ान, PM स्वनिधि स्कीम, PM पोषण शक्ति निर्माण अभियान, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इस लेक्चर में हम उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता ही चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए। चलिए अब इस स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया था एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल RCS उड़ान, इट्स फुल फॉर्म इज उड़े देश का आम नागरिक, ओके, एंड RCS मीन्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ओके। So it is a vital component of India's national civil aviation policy 2016 with 10 years vision. मीन्स ये जो उड़ान स्कीम है इसका विजन कितने साल का है, वो है 10 years का, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको लॉन्च कब किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है RCS उड़ान, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है इसको इनॉग्रेट किया गया था अप्रैल 27, 2017 में, ठीक है। स्कीम लॉन्च हुई है 2016 में और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कब चली है, वो हुई है अप्रैल 27, 2017 फ्रॉम शिमला टू दिल्ली, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि 21 अक्टूबर को हम उड़ान डे सेलिब्रेट करेंगे। कौन से अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को उड़ान डे, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे उड़ान स्कीम से रिलेटेड। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। उड़ान मतलब उड़ना मीन्स उड़े देश का आम नागरिक। चलिए अब हम फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला है, महबूबा मुफ्ती फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन री-इलेक्टेड एज PDP प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा जी। और जम्मू एंड कश्मीर के ही पश्मीना क्राफ्ट को अभी GI टैग मिला है। और इस बार का जो मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा दिसंबर में, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी कब बना था, तो वो है 31 अक्टूबर 2019। कब, 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, ओके। इसमें अब हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी को PDP का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया था। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे इनके पिता, इनके फादर मोहम्मद साइद जी। कौन, मोहम्मद साइद जी, ठीक है। 2003 में बने थे ये इसके प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल टू अटेंड G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इन ओसाका जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हो रही है, तो वो हो रही है ओसाका जापान में, ठीक है। और इसको अटेंड कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, ठीक है। ये दोनों मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये पूरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये G7 से रिलेटेड है। सी G7, G20 जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, G7, G20, ओके। कहाँ पे होगा G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, ये होगा ओसाका जापान में। नेक्स्ट है हमारा 1000 temples raised during Portugal rule in Goa have been found. सी क्या हुआ है यहाँ पे कि 1000 मतलब 1000 मंदिर जो हैं पोर्चुगल रूल के तहत इंडिया में जब पोर्चुगल गोवा में थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी उनके सैंपल्स मिले हैं कि 1000 टेम्पल्स थे ऐसे जो अभी मिले हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल कमिटी है उसने रिकमेंड किया है टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल मेमोरियल of all the temples as reconstructing all of them is not possible. Obviously 1000 temples हैं, आप 1000 temples को कितना रिकंस्ट्रक्ट करोगे, कितने temples को रिकंस्ट्रक्ट करोगे। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल कमिटी ने रिकमेंड किया है टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल मेमोरियल ऑफ ऑल द टेम्पल्स, मीन्स ऑल द 1000 temples, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 अक्टूबर, ठीक है। अभी हमने देखा कि उड़ान डे जो है, ठीक है, उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 21 अक्टूबर, ठीक है।
और इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे इंटरनेशनल है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये है 25 अक्टूबर को। ड्वार्फिज्म मतलब आप देखते होगे बौनापन, इसको कहते हैं हिंदी में बौनापन। जो लोग बौने होते हैं या फिर जिनकी हाइट छोटी होती है, कोई डिसफंक्शन हो जाता है जिनकी वजह से उनकी जो बोन है वो ग्रो नहीं कर पाती, उनकी वजह हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। Then EU and India means European Union and India have carried out their first joint naval exercise. Very very important, first है ये, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। In Gulf of Guinea on 21st October 2023 मीन्स इंडिया और यू ने अपना पहला ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया है? तो वो है गल्फ ऑफ गिनी। कौन सी डेट को किया है ये भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो डेट भी पूछी जा सकती है। तो है 24 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ गिनी ये है क्या? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन का, विच इज लोकेटेड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने टेलीग्राम के लिंक लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड किए, तो ये है वो लिंक। चलिए, थैंक यू दोस्तों।